एआई आज जिसको देखो वही एआई की बातें कर रहा है, पर सिर्फ लोग बातें ही कर रहे हैं। दिल से पूछे तो 90% लोग को पता ही नहीं है कि एआई क्या है, या जिनको पता भी है अगर कोई पूछ दे कि बताओ एआई क्या होता है, वो उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और गलती इसमें उनकी भी नहीं है। अगर वो इस चीज के बारे में गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सीखना चाहेंगे, तो लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, इतना टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं ना कि आधे लोग को तो समझ ही नहीं आता। पता नहीं लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिए हैं। जबकि मैं आज जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आप अपने पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे। आप अगर सोए रहोगे तो आधी नींद में भी आपसे कोई पूछेगा कि एआई क्या होता है, तो आप इस एआई के बारे में 1 घंटा बात कर सकते हो। आप 1 घंटा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एआई क्या होता है। एआई को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका फाउंडेशन किसने दी, इसको बेस किसने दिया। क्योंकि अगर आप बीज को पहचान जाओगे तो आप पेड़ को ऐसे ही पहचान जाओगे। इसलिए पहले बीज को, जड़ को पहचानना जरूरी है, जिससे आप कभी भी पेड़ को देखोगे तो आप बता सकते हो कि ये केला का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। इसके लिए आपको बीज का नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए एआई को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका फाउंडेशन किसने दिया, इस बीज को रोपने का काम किसने दिया। ये नॉलेज बहुत कम लोग के पास है। इसलिए वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत करें। आपको बेस से मैं बता, लोगों को लगता है कि एआई को किसी एक आदमी ने बनाया है, पर एआई क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक आदमी के बस के बात का है? एआई को बनाने में बहुत लोग का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, तब आप आज के डेट में इस एआई को इतना एडवांस देख रहे हो। पहली बार एआई की स्थापना एलन टर्निंग ने की थी। पहली बार इसका बीज रोपने का काम उन्होंने किया था, इसको बेस दिया था, इसका फाउंडेशन क्रिएट किया था। पर सोचो, क्या सिर्फ बीज लगाने से पेड़ हो जाएगा? नहीं, पेड़ लगाने के लिए उसमें पानी देना पड़ता है, उसका नाम रखना पड़ता है। बिना नाम रखे कैसे पता चलेगा कि ये आम का पेड़ है, कि ये केला का पेड़ है? इसके लिए इसका नाम रखना पड़ेगा, इसमें पानी देना पड़ेगा। तो पानी देने का और नाम रखने का काम जो किए थे, उनका नाम है जॉन मैककार्टी। इन्होंने इसमें पानी दिया, इसका नामकरण किया, इसीलिए आज इनको फादर ऑफ एआई बोला जाता है, जो कि एआई के पिता हैं। अब बात करते हैं कि ये एआई क्या है और ये कैसे काम करता है। एआई में और इंसानों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान भी सोच के समझ के काम को करता है और एआई भी सोच के समझ के किसी काम को करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा कि ये एआई क्या है। बस एक छोटे से एग्जांपल से आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे कि एआई क्या है। एआई को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर सवाल ये है कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों बोलते हैं, और ऐसा क्यों बोला जाता है कि इंसान के जैसा सोच सकता है और उस काम को कर सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए आप एक छोटे बच्चे के एग्जांपल से समझो। जैसे कभी घर में एक छोटा बच्चा होता है, तो उसको शुरू में कुछ नहीं पता होता है, तो उसकी माँ उसको बोलती है, बेटा माँ बोलो माँ। 1 बार बोलती है, 2 बार बोलती है, 3 बार, 4 बार, और ना जाने कितने बार उसको बोलती है कि बेटा माँ बोलो माँ। तो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है माँ। इससे क्या होता है, बच्चा जब भी उस औरत को सामने देखता है, उससे उसको पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है, ये औरत जब भी मेरे सामने आएगी मेरे को इसको माँ बोलना है। लेकिन ये शुरू में नहीं कर पाता है, इसके लिए उसको काफी उसकी माँ प्रैक्टिस करवाती है, कई बार उसको बोलती है बोलने के लिए, बेटा माँ बोलो माँ, माँ बोलो माँ। वो नहीं बोल पाता है, लेकिन बार बार चीजों को सुन सुन के और उसको पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है। और उसके बाद जब एक बार उसको पता चल जाता है, तो उसकी माँ कहीं दूर भी रहेगी ना, तो वो उसको देख के बोल देता है माँ। फिर आते हैं पापा। पापा भी सेम चीज करते हैं, बच्चे को बोलते हैं बेटा बोलो पापा पापा। शुरू में नहीं बोल पाता है, फिर पापा सुनते वो पापा बोलने लगता है। और जब भी वो इंसान उनके सामने होता है, तो उस बच्चे को पता चलता है ये मेरे पापा हैं, वो दूर से भी देख के बोल देगा पापा। फिर ऐसे ही घर के और भी फैमिली मेंबर आते हैं, फिर दादा आते हैं, दादी आते हैं, सब लोग अपना ट्राई करते हैं, सब लोग उस बच्चे को बोलते हैं बेटा बोलो दादा, बेटा बोलो दादी, चाचा बोलो, चाची बोलो। इस तरीके से उस बच्चे को पता चल जाता है ये मेरी फैमिली है, किसको मेरे को चाचा बोलना है, किसको मेरे को माँ बोलना है, किसको मेरे को पापा बोलना है, किसको मेरे को दादा बोलना है। ये बात उसके दिमाग में घुस जाता है, और जब एक बार दिमाग में घुस जाता है तो उसको फिर बाद में ये चीज बार बार रिपीट करवाने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो खुद ब खुद उसको देख के समझ जाता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर है। और सबसे बड़ी बात कि इंसान के अंदर एक क्वालिटी होता है कि एक बार जब वो चीज चीजों को सीख जाता है,
तो बार बार उसको बताने का जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई दूर के भी मौसी मौसा आएंगे ना, तो एक बार उसकी माँ या उसके पापा बता देंगे कि ये तुम्हारी मौसी है, ये तुम्हारे मौसा है, तो उसको फिर वो समझ में आ जाएगा। वो एक बार समझाने पे उनको फिर मौसा मौसी सब बोलने लगता है, एक बार में समझ जाता है। क्योंकि ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस होता है वो एक बार चीजों को सीख जाता है तो वो उस तरीके से वर्क करने लगता है। और इस एग्जाम्पल में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो प्रैक्टिस का होता है, क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही उसको प्रैक्टिस करवाती है। शुरू में जब उसको बोलती है माँ बोलने के लिए तो वो माँ नहीं बोल पाता है, लेकिन 100 बार 200 बार 500 बार उसी सेम वर्ड को बार बार सुनने से उस बच्चे को प्रैक्टिस हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात किसी ने बहुत सही बोली है, ये बचपन से इंसान पे लागू हो जाता है। अब बात करते हैं एआई की। एआई में बोला जाता है कि वो इंसान के जैसा सोच सकता है और उस काम को कर सकता है। एआई में भी जो सबसे बड़ा रोल होता है वो प्रैक्टिस का होता है। जब कोई डेवलपर नया जब एआई का कोई टूल बनाते हैं तो उसको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो एडिटिंग का। जब कोई एडिटिंग का टूल बनाते हैं तो उसको ना जाने कितना बार कितना तरीके से उससे एडिटिंग करवाया जाता है, हर एक तरीके से एडिटिंग करवाया जाता है। कोई चैटबॉट का टूल ले लो आप, जब कोई चैटबॉट का टूल बनता है तो उसको ना जाने कितने तरीके से उससे बात किया जाता है, बार बार उससे क्वेश्चन किया जाता है, बार बार उसको अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, जिससे कि उसके दिमाग में बैठ जाता है, एआई के दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे को कैसे वर्क करना है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके डेवलपर उसको बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं चीजों के, बार बार प्रैक्टिस से करते करते आर्टिफिशियल जो है वो इंटेलिजेंस बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप चैट जीपीटी से बात करते हो, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो गलती से अगर आप उसको 3 4 5 7 बार अगर उसको बोल दोगे, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इसको अच्छा से बताओ, इस भाई वर्ड को अगर आप उसको बार बार बोल दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई कोई अच्छा वर्ड लग रहा है, फिर वो आपसे भाई करके बात करने लग जाएगा। आप अगर उससे आप करके बात करोगे तो वो आपसे आप करके बात करेगा। अगर आप उससे तू करके बात करोगे ना तो आपसे तू करके बात करेगा। अगर आप उससे तमिल में बात करोगे तमिल में बात करेगा, इंग्लिश में बात करोगे इंग्लिश में बात करेगा, भोजपुरी में बात करोगे भोजपुरी में बात करेगा। जैसे कि मतलब आप उससे जिस लैंग्वेज में बात करोगे उसको जैसे ट्रेन करोगे वैसे वो बात करेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, वो भी प्रैक्टिस से सीखता है और उसके अंदर भी ये क्वालिटी है कि जब एक बार वो ट्रेन हो जाता है तो वो चीजों को खुद ब खुद रिलेट करने लगता है। आप उसको एक बार ट्रेनिंग दोगे किसी चीज का, एक बार आप चैट जीपीटी से बात करना स्टार्ट करोगे तो चैट जीपीटी को आपका पैटर्न समझ आ जाएगा और पैटर्न समझ के उस पैटर्न पे वो वर्क करने लगता है। उसके पास डाटा आ जाता है और जब उसके पास डाटा पैटर्न रहेगा तो वो आपसे सेम उसी तरीके से बात करेगा। मतलब कि उसको बार बार ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद चीजों को सीख लेता है, खुद ब खुद चीजों को सीखने की उसके अंदर एबिलिटी होती है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी आप देखते होंगे कि आप कोई YouTube पे वीडियो देखते हो तो ऑटोमेटिक वो वीडियो आपके फीड में आने लगता है उसी से रिलेटेड। आप कोई इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो तो 3-4 सेकंड से ज्यादा कोई रील देख लोगे तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि नहीं इसको इस चीज का टेस्ट है, इसको ऐसा चीज चाहिए, तो आपको बार बार वैसी तरीका दिखाने लगता है। क्योंकि वो चीजों से सीख जाता है, वो आपसे चीजों को सीख लेता है कि नहीं इसको अभी ये पसंद आ रहा है, मुझे इसको ऐसा दिखाना है। अभी एआई कितना जगह यूज हो रहा है, अभी क्या है कि टेस्ला कार आ गया है, टेस्ला कार में एआई का यूज हो रहा है। तो क्या लगता है कि एलॉन मस्क ने इसको डायरेक्ट ऐसे ही उतार दिया मार्केट में? नहीं, इसके पीछे उन्होंने ना जाने कितनी बार उसकी प्रैक्टिस करवाई होगी, ना जाने कितने तरीके से उसको प्रैक्टिस करके चलवाया गया होगा रोड पे। और एक बार जब वो चीजों को सीख लिया तो अब उसको बार बार ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं है। क्या लगता है अगर आप टेस्ला कार चला रहे हो तो बार बार आके इसको एलॉन मस्क थोड़ी गाइड कर रहा है कि नहीं अभी कार आ रहा है, नहीं तुमको अभी ब्रेक लेना है, नहीं तुमको ऐसा करना है, क्योंकि हर समय सिचुएशन अलग होता है ना। उस समय जब उसको ट्रेनिंग दिया हो रहा था तो उस समय उसका सिचुएशन अलग था, लेकिन जब वो रोड पे लाइव चल रहा है तो उस समय तो कुछ भी हो सकता है, क्या सिचुएशन हो क्या पता। लेकिन वो उसका इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है कि वो एक बार जब सीख चुका है, वही बच्चे वाला एग्जाम्पल को समझो, उसको एक बार पता चल चुका है कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे चाची हैं, तो उसको कोई दूर के रिश्तेदार भी कोई चाचा रहेंगे ना तो उसको एक बार पता चल जाएगा अच्छा ये मेरे चाचा हैं, तो वो उसको रिलेट करने लग जाएगा। उसको बार बार चीजों को नहीं बताना पड़ेगा। इसीलिए टेस्ला कार आज सक्सेसफुल है, इसीलिए चल रहा है। वो कभी खामोखा एक्सीडेंट भी नहीं करता है, कर सकता है वो अलग मैटर है, लेकिन उसको बार बार ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है।
क्यों वो कर पा रहा है? क्योंकि उसको पहले बहुत प्रैक्टिस करवाया गया है। एआई और इंसान में जो सबसे कॉमन होता है वो है प्रैक्टिस। इंसान भी प्रैक्टिस से सीखता है और एआई भी प्रैक्टिस से ही सीखता है। तो इससे आप मान लो कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप ये चीज एग्री करो कि एआई और इंसान दोनों सेम है एकदम। दोनों में, इंसान में सिर्फ इमोशन होता है और एआई में इमोशन नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक दोनों सेम है। आज के डेट में एआई बहुत जगह यूज हो रहा है। कोडिंग में यूज हो रहा है, ऐप बनाने में यूज हो रहा है, कार चल रहा है, एल्गोरिथम में हेल्प कर रहा है, मतलब बहुत जगह काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं कभी डिटेल्स में बात करूंगा, कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगर, तो उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि एआई का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है और कैसे ये कौन कौन कामों को रिप्लेस कर रहा है और आने वाले टाइम पे इंसान की जॉब बचेगी नहीं बचेगी, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा पाया हूँ कि एआई क्या होता है। आपसे कोई भी पूछे कि एआई क्या होता है, आप उसको बोलना कि जो इंसान के जैसा सोच समझ सकता है और उस काम को कर सकता है, उसको एआई बोलते हैं। और इंसान भी प्रैक्टिस से सीखता है और एआई भी प्रैक्टिस से सीखता है। एआई को आप जैसा ट्रेनिंग दोगे, जैसा प्रैक्टिस करवाओगे, वो वैसा ही काम करेगा, वो वैसा ही रिलेट आपको पैटर्न से सीखेगा। जैसा उसको डाटा मिलेगा वो वैसा काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि एआई कैसे काम करता है, एआई क्या है। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप मेरे वीडियो क्वालिटी या फिर माइक के क्वालिटी, आवाज, ये सब पे मत जाइएगा, मेरे बातों पे जाइएगा, ठीक है। अभी उस तरीके का मेरा कंडीशन नहीं है कि मैं आपको बहुत बेटर क्वालिटी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत बेटर नॉलेज दे सकता हूँ। आपको मैं इतना आसानी तरीके से सब कुछ समझा सकता हूँ ना, मैं कभी कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से और इतना इजी में समझाऊंगा ना कि जो कभी ये सब चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा वो भी समझ पाएगा कि क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में और बेटर इंप्रूवमेंट हम करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो एजीआई पे बनाए, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि एआई से भी एक नहीं बहुत कदम ऊपर है। आप एजीआई के बारे में सुनोगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, और भारत या दुनिया में बहुत कम लोगों को एजीआई के बारे में पता है। अगर आप चाहते हो कि एजीआई को भी मैं इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं, आपको बताऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।